दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है? या फिर ये कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी कौन-सी है? नहीं, आप उसे गैस नहीं कर पाएँगे। आप तो शायद उसके बारे में जानते तक भी नहीं होंगे। आज एप्पल, गूगल और फेसबुक पूरी दुनिया को कंट्रोल ज़रूर कर रहे हैं, पर क्या कोई ऐसा भी है जो इनको कंट्रोल करता है? आपने हमेशा एक बात सुनी होगी कि दुनिया में कुछ लोगों के पास इतने पैसे होते हैं कि दुनिया में तेज़ी हो या मंदी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कमाते रहते हैं। लेकिन कौन है ये लोग? आज हमारा ये वीडियो एक ऐसे ही शख्स और पावरफुल इंस्टीट्यूशन पर बेस्ड है जिसका नाम है ब्लैक रॉक। स्वागत है आप सबका आरवी स्टडी स्टूडियो में। दिस इज रिया वैश एंड आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ब्लैक रॉक कोई स्टोन है? देखिए, सुनने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो पत्थर से कम नहीं, यानी कि जिसे हिलाना उतना ही कठिन है जैसे कि किसी माउंटेन इस हो। कंपनी के ऑनर का नाम है लैरी फिंक जी। ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसे लैरी फिंक चलाते हैं। अब इसकी अगर नेटवर्थ देखें तो इसकी नेटवर्थ है 9.3 ट्रिलियन। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो आप इसमें कितने ज़ीरो होते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब अगर इसे आम भाषा में समझें तो कैसे समझेंगे? इंडिया की जीडीपी के 3 गुना और यूएसए की जीडीपी के लगभग हाफ ऑफ द नेटवर्थ इस कंपनी के अकेली है। इस कंपनी के पास इतना पैसा है कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को जब चाहे खरीद ले। लेकिन ये कंपनी करती क्या है? लॉरी फिंक वैसे तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन जानिए कैसे उनकी दिलचस्पी स्टॉक मार्केट में आ गई और यहीं से शुरू हुआ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का एक ऐसा संगम जो कि लैरी के लिए बहुत ही चौंकाने वाला रिजल्ट साबित हुआ। दोस्तों, लॉरी ने अपनी शुरुआत के दिन में फर्स्ट बॉस्टन नामक एक कंपनी को ज्वाइन किया और देखते-देखते उस कंपनी के एमडी बन गए। एमडी बढ़ते ही उन्होंने उस कंपनी को $1 बिलियन का फायदा करवाया। लेकिन दोस्तों, समय का चक्र कुछ ऐसा बदला कि उनकी वजह से कंपनी को $8 बिलियन का लॉस हो गया। अब ये तो आप भी जानते हो कि जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपको एप्रिसिएशन भले ही कम मिले, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको ढेर सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। यही रीज़न रहा कि लॉरी को कंपनी से निकाल दिया। तब उन्हें अपनी जैसी सोच का एक आदमी मिला जो कि मिलेनियर था और उसने लॉरी को एक मौका दिया। दो दोस्तों, उसने लॉरी को लगभग $5 मिलियन की क्रेडिट दी और उसने अपनी कंपनी ब्लैकस्टोन में काम करना शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन लैरी को उनके काम का तरीका पसंद नहीं आया और कुछ मतभेद के बाद उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया। बात है 1994 की, जब लैरी अलग हो चुके थे और यहीं से शुरुआत हुई ब्लैक रॉक की। ब्लैक रॉक ने 5 ही साल में इतना मुनाफा कमाया कि इसकी नेटवर्थ $165 बिलियन हो गई और सन 1999 में इन्होंने 14 यूएसडी पर अपनी आईपीओ को लॉन्च किया। यहाँ तक कि जब 2008 में लाइमन क्राइसिस हुआ तो ब्लैकरॉक एक अकेली ऐसी कंपनी थी जिसने प्रॉफिट शो किया और यही हाल कोविड क्राइसिस के दौरान भी रहा। तो अब हम समझते हैं कि आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या खास है कि ब्रिटिश एम्पायर की तरह जिसका सूर्य भी कभी अस्त नहीं होता। साथ ही ये भी कि कंपनी काम क्या करती है और ये कंपनी इतनी बड़ी कैसे हुई। दोस्तों, ब्लैक रॉक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये कंपनी हर उस बड़ी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट करती है जो या तो बढ़ चुकी है या फिर बढ़ रहे हैं। सभी देशों की सभी बड़ी कंपनियों में इसका स्टेक है, यानी कि 30 कंट्रीज में 70 ऑफिसेज और 100 कंट्रीज में विद अ क्लाइंट बेस। दुनिया का ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं जहाँ पर इसकी प्रेजेंस नहीं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी जगहों पर मौजूद है। यहाँ तक कि आरबीआई और यूएस फेड के एक्सेस पैसे को भी अपने पास रखती है। ये बाकी सभी कंट्रीज़ के भी पेंशन फंड और इंश्योरेंस फंड्स को भी मैनेज करती है और जब भी किसी कंट्री को पैसों की ज़रूरत होती है, तो उस कंपनी को पैसे भी प्रोवाइड करती है। अब हम देखते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों में इसकी प्रेज़ेंस, जैसे कि फोर्ड में 7.25%, फेसबुक पे 6.5%, एप्पल पे 6.5%, वेरिज़ॉन पे 7.5%। हम जो भी छोटी से लेकर बड़ी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, उन सभी कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, एरोप्लेन में लगने वाली हर एक छोटी चीज़ से लेकर यहाँ तक कि फ्यूल तक में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। और होटल, शॉपिंग मॉल, गेम ज़ोन, फूड कोर्ट्स, सब जगह हर कंपनी में इनका स्टेक है। अब आपको ये सब सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ब्लैक रॉक सच में इतनी बड़ी चीज़ है, तो आज तक हमने इसका नाम क्यों नहीं सुना? दोस्तों, अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि ये खुद ही नहीं चाहते कि वर्ल्ड मीडिया को 90% हिस्से को ऑन करते हैं। फॉक्स में इनका 18%, सीबीएस में इनका 16% और कॉमकास्ट में इनका लगभग 13%।
हिस्सा है। अगर लैरी चाहे तो दुनिया के हर एक न्यूज़ मीडिया चैनल या सर्चेज़ में इनको देखा और सुना जाए, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि लैरी खुद ही नहीं चाहते। लैरी खुद ही नहीं चाहते कि अपनी बिज़नेस कॉन्फ्लिक्ट्स और अपनी कंपनी के सीक्रेट्स को रिवील करें। दोस्तों, लॉरी का ऐसा मानना है कि इतने सारे बिज़नेस में इन्वॉल्व होने के बाद भी उसकी कंपनी को एक ट्रांसपेरेंसी रहे। बाकी अब हम ये जान चुके हैं कि कंपनी कैसे काम करती है और कंपनी का प्रॉफ़िट क्या है। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि लेमन क्राइसिस हो या फिर उसे बेल आउट करना, इसी कंपनी की करतूत है। लेमन क्राइसिस में शामिल बियर स्टर्न्स, फ्रेडी मैक एंड लेमन ब्रदर्स में भी ब्लैक रॉक का स्टेक था। लेकिन जब ये कंपनी 2008 की क्राइसिस में डूबी, तो फेडरल रिजर्व ने ब्लैक रॉक को 130 बिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जिससे कि वो इस क्राइसिस से निकल सके। यानी कि माने तो क्राइसिस भी इन्हीं की कंपनी से आई और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी इसी कंपनी को दिया जाए ताकि उनकी खुद की कंपनी इस क्राइसिस से बाहर आ सके। इसका मतलब हुआ यानी कि रक्षक भी मैं ही और भक्षक भी मैं ही। देखिए दोस्तों, आज ब्लैक रॉक का एसेट साइज हर देश की जीडीपी से बड़ा है, बस अमेरिका और चाइना को छोड़कर। देखा जाए तो इस कंपनी की प्रेजेंस उस कंट्री में भी है। और आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, ब्लैक रॉक की चाइना में भी प्रेजेंस है और इसका सिक्का वहाँ भी चलता है। यहाँ तक कि ये कंपनी वर्ल्ड की 500 फॉर्च्यून कंपनीज को भी हैंडल करती है। और इस कंपनी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद भी आपको एहसास हो गया होगा कि कंपनी सचमुच कितनी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन पहला सवाल, क्या कि हमें इस कंपनी से डरने की ज़रूरत है? और दूसरा सवाल कि इस कंपनी को रेगुलेट कैसे किया जा सकता है? और तीसरी बात कि इस कंपनी को दुनिया पर हावी होने से कैसे रोका जा सकता है? दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि हम अपना हर एक फैसला अपनी चॉइस से करते हैं, लेकिन हमारा हर एक फैसला कॉर्पोरेट वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होता है। हमें लगता है कि हम ये सामान अपने मन से खरीद रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम अपनी छोटी से लेकर हर बड़ी चीज़ जब भी प्लान करते हैं, तो इस तरह से जाने-अनजाने में हम अपना पैसा ब्लैक रॉक को देते हैं। यानी कि हम कुछ भी करें, हमारा पैसा ब्लैक रॉक के पास ही जाने वाला है। चलिए अब हम जानते हैं कि इस कंपनी को आखिर क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है। दोस्तों, ये कंपनी अपने आप को एक ESG यानी कि एनवायरमेंटल सोशल गवर्नमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रेटेड कंपनी मानती है, लेकिन इसके बाद भी ये कंपनी ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है जो कि क्लाइमेट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल कंपनीज़। यहाँ तक कि ब्लैक रॉक ने चाइनीज़ एक ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट किया हुआ था जिसे चाइना की गवर्नमेंट ने ब्लैक लिस्ट कर रखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि सिनजांग में होने वाले लोगों के एक्सप्लॉयटेशन की वो जिम्मेदार थी। बावजूद इसके ब्लैक रॉक ने HK विजन्स जो कि एक सर्विलांस कंपनी है, वहाँ पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी। दोस्तों, हाल ही में ब्लैक रॉक ने यूक्रेन की गवर्नमेंट से बात की है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, जिससे कि ये देखकर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में भी इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अपने आप को एक शैडो बैंक मानने वाली ब्लैक रॉक कंपनी वर्ल्ड के बड़े 3 ट्रेड एक्सचेंज फंड कंपनीज में टॉप पर आती है, जिसके बाद वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट का नंबर आता है। साथ ही US की 40% GDP और वर्ल्ड की टॉप 300 पेंशन फंड्स की क्यूमुलेटिव वर्थ से भी ज़्यादा इसकी नेटवर्थ है।